हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल जॉब गुरु में। बच्चों, आप लोग को बहुत दिनों से इंतज़ार था कि मैं अपना कॉन्सेप्ट यूट्यूब पर डालूं, तो वो इंतज़ार अब ख़त्म हुआ। हज़ारों बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर आप अपना कॉन्सेप्ट क्यों नहीं डालते हैं। ठीक है, तो अब मैं उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बच्चों, चलो मैं आ गया आपके सामने नए नए कॉन्सेप्ट को लेकर के जो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है बच्चे, इस चैनल में हम लोग क्या करेंगे, वनडे एग्ज़ाम का जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं सारे एग्ज़ाम के बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, तो बच्चे आज बिना आपका टाइम बर्बाद करते हुए सीधे अब हम लोग आते हैं कंटेंट पर, टॉपिक पर आते हैं। बच्चे जैसे मैं आपके मैथ्स क्लास को लूँगा, मैथ्स में आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बच्चे रेशियो एक ऐसा टॉपिक है, अगर हम लोग किसी भी एग्ज़ाम की बात करें वनडे में तो इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। चाहे वो एसएससी हो या बैंकिंग हो या रेलवे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, रेशियो का बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है और बच्चे इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ही आते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा भी टॉपिक है जहाँ पे आपके पास क्या है, कॉन्सेप्ट तो होगा ही, लेकिन इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा ट्रिक होता है बच्चे सिंपल सी बात है। जिस मैथ को मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस मैथ को आप लोगों ने क्लास 8th 9th 10th में किया होगा, उसको वो कॉन्सेप्ट आपके पास बच्चे होगा। लेकिन आज की डेट में क्या है बच्चे, आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, ऑनलाइन है। ठीक है, तो ऑनलाइन का मतलब ये हो गया कि आपका जो नज़र होगा कंप्यूटर के स्क्रीन पर होगा और एक हाथ माउस के ऊपर होगा और उसके बाद रिजल्ट आपको देना है बच्चे। तो वहाँ पे आपके पास बहुत कम समय है, जब तक उसके लिए आपके पास ट्रिक नहीं होगा, जादू नहीं होगा बच्चे, आप वहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे बच्चे रेशियो कहीं, अगर एक क्वेश्चन की हम लोग बात करें, ये क्वेश्चन जैसे आपके पास आता है बच्चे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, A:2 क्या हो गया B+C इक्वल टू क्या हो गया 1:3 एंड C:A+B इक्वल टू क्या हो गया 5:7 और B:A+C का मान आपको निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा है जो देख के लगता है कि बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, तुरंत आपसे बन जाएगा, लेकिन एक ऐसा ये क्वेश्चन है जो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है बच्चे, इसका हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं जो लाइफ टाइम आपके दिमाग में बैठ जाएगा और कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो बच्चे, यहाँ पर क्या है, A:B+C इक्वल टू 1:3 है, C:A+B इक्वल टू 5:7 है और B:A+C का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर ये क्या है, A है, यहाँ पर क्या है, B है, यहाँ पर क्या है, C है। मान लो ये तीन आदमी है A, B और C, और वही तीन आदमी यहाँ पर भी A, B और C। मान लो ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर तीन आदमी ABC आया, आज ये काम किया। ठीक है, उसी तीन आदमी को हमने कल इसी प्लेटफॉर्म पर फिर बुलाया, फिर यहाँ पर काम किया। बच्चे सिंपल सी बात है, जितना काम आज करेगा उतना ही काम कल करेगा, क्योंकि एफिशिएंसी क्या होगा बच्चे, सेम होगा। ठीक है, इसका यह मतलब है कि यहाँ पर हम लोग ये मान लें कि दोनों जगह पर एक दिन का कुल काम क्या होगा, आपका सेम होगा। जैसे यहाँ पर क्या हो गया 1:3, यहाँ पे कुल काम कितना हो गया बच्चे ये बताओ 4, और यहाँ पे कुल काम कितना हो गया बच्चे ये बताओ 12। अब देखो ना, आदमी सेम था तो काम भी सेम होना चाहिए, लेकिन बच्चे काम यहाँ पर क्या है, सेम नहीं है। तो काम को सेम करने के लिए आपने क्या कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 1 से कर दिया मल्टीप्लाई। आपने यहाँ पर क्या देखा बच्चे, ये क्या हो गया, काम सेम हो गया और पूरे काम की वैल्यू वनडे की क्या हो गई, 12 हो गई। ठीक है बच्चे, 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब इसके सम को नहीं, ये जो रेशियो गिवन है इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप। ठीक है, चलो हमने 3 से करना मल्टीप्लाई किया, जब 3 से बच्चे मल्टीप्लाई किया तो कहने का ये मतलब हो गया, यहाँ पे 3 एकम क्या हो गया 3 और 3 तिया क्या हो गया बच्चे 9, और फिर जब यहाँ पर 1 से किया तो 5 एकम क्या हो गया 5 और यहाँ पर क्या हो गया 7 हो गया। बच्चे अब यहाँ पर देखो, इन दोनों का सम करेंगे, इन दोनों का सम क्या आएगा 12 आएगा, यहाँ पर भी इन दोनों का सम क्या आएगा बच्चे 12 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए बच्चे, कहने का मतलब क्या हो गया A:2B:C। अब A का वैल्यू यहाँ पर 1 था, 1 क्या बन चुका है बच्चे 3 बन चुका है, और C का वैल्यू यहाँ पर 5 था, C का वैल्यू क्या है बच्चे यहाँ पर देखो 5 है। अब देखो ना, तीनों का वनडे वर्क क्या था बच्चे 12 था। अब यहाँ पर आपने क्या देखा, A का क्या है 3 है, C का क्या है 5 है, 3 और 5 क्या हो गया बच्चे 8 हो गया। ठीक है, तो 12 में से 8 चला गया तो क्या हो गया बच्चे बताओ, B का वैल्यू क्या आ गया आपका 4 आ गया। ठीक है, इसका ये मतलब हो गया आपने यहाँ पर A, B, C तीनों का मान निकाल लिया। अब जो भी एग्जामिनर आपसे डिमांड किया है उसके आंसर को आप बता सकते हो।
ठीक है, जैसे यहां पर देखो ना, आपको इसके वैल्यू को आप कहीं पर भी रख दो, आपके सारे को जस्टिफाई करेगी। जैसे बच्चे यहां पर क्या देखो, a:b+c है। a का मान क्या था बच्चे, 3 था, a का मान 3 रख दो। और b+c क्या हो गया बच्चे, 4+5 क्या हो गया, 9 हो गया। तो 3:9 क्या हो गया बच्चे, 1:3। ये भी जस्टिफाई किया। उसी तरह से बच्चे यहां पर देखो, c का मान क्या है आपका 5 है, और a+b क्या है बच्चे, 3 और 4 क्या हो गया 7। तो ये क्या हो गया, 5:2 क्या हो गया बच्चे आपका 7 हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से यहां पर देखो b का मान क्या है बच्चे, यहां पर देखो 4 है, और a+c क्या है, 3 और 5 क्या हो गया 8 है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1:2, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन बच्चे कभी भी आपके पास आ रहा है, अगर इस कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करते हैं, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और बेहिचक इस क्वेश्चन के आंसर को आप पा सकते हैं तुरंत। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को आपने देखा, अब इसी तरह से एक दूसरे क्वेश्चन को देख लो बच्चे, इसको नोट कर लो जल्दी। ठीक है, अब देखो, अब इसी पर अब एक दूसरे वैल्यू को लेते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं दूसरे वैल्यू में जस्टिफाई नहीं होगा बच्चे, ये हर एक जगह जस्टिफाई होगा। ये इस तरह का पैटर्न आता है जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपका हमेशा फुलफिल करेगा। जैसे बच्चे यहाँ पर देखो, a:b+c क्या है आपका, 2:2 क्या हो गया 7, और ये क्या हो गया 5:2 क्या हो गया 22। अब आपको निकालना है b:a+c का मान क्या होगा। उसी तरह से बच्चे यहाँ पर क्या है, 3 आदमी हैं, यहाँ पर क्या है आपका 3 आदमी हैं। जब 3 आदमी, सॉरी हाँ, यहाँ पे 3 आदमी हैं और वही 3 आदमी यहाँ पर है, तो आपने क्या किया, उसके काम को सेम कर दिया। सेम करने के लिए आपने क्या किया, इसको ऐड किया पहले, 7 और 2 क्या हो गया 9 हो गया, और 22 और 5 क्या हो गया 27 हो गया। ठीक है, तो बच्चे सेम करने के लिए आपने क्या किया, आपको पता है कि 9 3 27 होता है, और 27 से कम क्या हो गया 27 हो गया। तो बच्चे आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या हो गया बताओ, 2 दूनी क्या हो गया 6, और 7 या क्या हो गया 21, और ये ज्यों का त्यों आपने उतार लिया। 5:2 क्या हो गया बच्चे 22। अब देखो दोनों का सम करोगे तो 6 और 21 क्या होता है 27, और 5 और 22 क्या होता है 27 से। अब यहाँ पर देखो b का मान क्या था बच्चे, पहले तो ABC निकाल लो आप, उसके बाद निकाल पाएंगे। a:b:2 क्या हो गया c, बच्चे a का मान क्या हो गया आपका 6 हो गया, c का मान क्या हो गया बच्चे आपका क्या हो गया 5 हो गया, 6 5 क्या हो गया 11 हो गया। और आपको पता है कि ABC का वनडे वर्क यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा है 27 देखा है, 11 हो गया, तो बच्चे b का मान क्या हो गया 16 हो गया। ठीक है बच्चे, कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इस तरह से आप काम करें, कहीं पर कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा और सिंपल तरीके से आपके पास आंसर आएगा। एक ऐसा क्वेश्चन है जो एसएससी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही आता है बच्चे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो b का मान क्या हो गया 16 हो गया, और a+c क्या हो गया 6 5 क्या हो गया बच्चे बताओ, 6 5 क्या हो गया 11, तो इसका आंसर क्या हो गया 16:5 क्या हो गया बच्चे बताओ 11 हो गया। ठीक है बच्चे, देखो आज मैंने रेशियो को स्टार्ट किया है। रेशियो पे जो हम लोग काम करने जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से हम लोग हाई लेवल जाएंगे, जहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम आप दोगे, रेशियो के जैसा भी क्वेश्चन आपके पास आएगा बच्चे उसको डील कर सकते हैं, उसको आप बना सकते हैं। ठीक है, सब डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको समझाते चलूँ, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। ठीक है, अब बच्चे रेशियो में एक और आता है टॉपिक जहाँ पे बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, और उस टॉपिक का नाम है बच्चे कॉइन, सिक्का। सिक्के से बच्चे क्वेश्चन आता है और हमने बहुत सारे बच्चे को देखा है कंफ्यूज होते हुए। ठीक है, तो आज उस कंफ्यूजन को हम लोग दूर करेंगे। और ऐसा आप देखोगे कि एसएससी के एग्ज़ाम में अगर 10 साल के पेपर को आप देखते हैं तो लगभग 6 से 7 साल हर एक मतलब क्वाइंट क्वेश्चन आपके पास आए हैं। तो बच्चे जो आपका फर्दर फ्यूचर में आपका एग्ज़ाम आ रहा है उसमें यह क्वेश्चन आपके पास आएगा, और उसको फिर बिना किसी कन्फ्यूज़न के आप उसको डील कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या है बच्चे, क्वेश्चंस को आप देखेंगे, जो क्वेश्चंस हमारे स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, ऐसे मैं आपको रीड भी कर देता हूँ। ठीक है, अ बैग कंटेंट्स अ रुपी, 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे कॉइन इन द रेशियो 1:3:5:7. If the total amount in the bag is rupees 22.25, find the number of coins of each kind. एक बैग में 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1:3:5:7 है। उनके मूल्यों का योग 22 रुपये 25 पैसे हैं।
तो प्रत्येक सिक्कों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो बच्चे यहां पर देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, यहां पर ध्यान देना आप। देखो क्या बोला गया, आपके बैग में 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसे के सिक्के हैं, जिसका सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है 1:3:5:7 और उसके मूल्यों का योग क्या दिया हुआ है 22 रुपये 25 पैसे। तो आपको बोला गया कि प्रत्येक सिक्कों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है बच्चे, जब भी कॉइन वाले क्वेश्चंस आपके पास आएंगे ये दो तरह का आपके पास आएगा। एक पहला क्या आएगा कि बच्चे आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन गिवन होगा, और दूसरा क्या आएगा कि यहाँ पे जो रेशियो होगा वो वैल्यू का रेशियो होगा। जब कॉइन का रेशियो यहाँ पर गिवन होगा तो बच्चे यहाँ पर वैल्यू होगा, और जब यहाँ पे वैल्यू का रेशियो गिवन होगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन होगा। बस यही दो तरह के क्वेश्चंस बच्चे कॉइन में आते हैं आपके पास। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे तुरंत फास्ट, कि आपके एग्जाम में टाइम भी बर्बाद ना हो। तो बच्चे देखो, जब भी कॉइन वाले क्वेश्चंस आपके पास आएंगे सिर्फ आपका ध्यान इसके ऊपर जाना चाहिए कि ये किस टर्म्स में गिवन है, ये आपका नंबर ऑफ कॉइन है या वैल्यू है। अगर ये बच्चे वैल्यू है तो यहां पे नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो गिवन होगा और इसको वैल्यू में चेंज करना होगा। अगर ये कॉइन गिवन होगा तो ये वैल्यू होगा और वैल्यू को कॉइन में चेंज करना होगा। ठीक है, तो बच्चे यहां पर देखो, कहने का ये मतलब हो गया आपके बैग में जो कॉइन है किस अनुपात में है 1:3:5:7 है। अगर इसका हम लोग वैल्यू निकालें, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या होगा, बराबर होगा। एक हो गया रेशियो के टर्म्स में और एक हो गया एग्जैक्ट वैल्यू, तो दोनों क्या है आपका बराबर है। चलो देखो देखते हैं अब हम लोग। मान लिया कि बैग में 1 रुपए का एक ही सिक्का है, तो कितना पैसा होगा बच्चे ये बताओ, 100 पैसा होगा। और 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, कितने पैसे होंगे बच्चे ये बताओ, 150 पैसा। 25 पैसे के 5 सिक्के हैं, कितने पैसे होंगे बच्चे ये बताओ, 125 पैसा। 10 पैसे के आपके पास 7 सिक्के हैं, कितने पैसे हो जाएंगे, 70 पैसा। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है सब पैसे को हम लोग ऐड कर देंगे, जब ऐड कर देंगे तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, 445 हो गया, ये पैसा आ गया। ठीक है, और बच्चे ये क्या है, रुपीज़ में है। अब ये बताओ, रुपीज़ को जब हम लोग पैसे में चेंज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, रुपीज़ को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पैसे में चेंज हो गया बच्चे। क्योंकि इसका यूनिट पैसे में होगा और ये रुपीज़ में, तो ऐसे तो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जब किसी भी सम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए बच्चे ये बताओ, सेम होना चाहिए। तो कहने का ये मतलब हो गया कि ये 445 पैसे, तो ये और ये जो हम लोग करेंगे 2225 पैसे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1 की वैल्यू क्या हो गई, 2225/445। आपने काट पीट किया तो कितनी बार गया बच्चे, 5 टाइम्स गया। इसका ये मतलब हो गया कि 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 5 आ गई। जब 1 की वैल्यू 5 आ गई तो बच्चे 1 की वैल्यू क्या हो गई, 5। 3 की वैल्यू क्या हो गई, 15। 5 की वैल्यू क्या हो गई, 25। 7 की वैल्यू क्या हो गई, 35। बच्चे ये रेशियो किसका था, ये रेशियो था नंबर ऑफ कॉइन का। तो ये जो रेशियो, ये जो वैल्यू आपके पास आ गया बच्चे, क्या आ गया, नंबर ऑफ कॉइन आ गया। ठीक है, आपने यहां पर क्या देखा कि ये अगर वैल्यू में गिवन है तो यहां पे नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो गिवन होगा। जब नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो गिवन होगा इसको हम लोग वैल्यू में चेंज करेंगे और देन हम लोग यहां से इसको प्रोसीड करेंगे और इसको फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और देंगे जिसको आपको सॉल्व करना होगा। देखो दूसरा क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, सेम उसी कॉन्सेप्ट पर है। क्वेश्चंस तो आपके सामने बच्चे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक बार इसको हम रीड कर दे रहे हैं। ठीक है, चलो पहले हिंदी ही बोलते हैं। एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे की बराबर संख्या में सिक्के हैं, उनके मूल्यों का योग 35 रुपये है, तो प्रत्येक सिक्कों की संख्या कितनी होगी। चलो हमने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया बच्चे, फिर से सुनो। एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के हैं जो बराबर संख्या में हैं, उनके मूल्यों का अनुपात, उनके मूल्यों का योग 35 रुपये है, तो प्रत्येक सिक्कों की संख्या कितनी है। बच्चे यहाँ पर क्या बोला, आपके बैग में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं जिनकी संख्या क्या है बच्चे, बराबर है।
ठीक है। जब संख्या बराबर है बच्चे, ये सबका जो यहाँ पे फिगर है ये वो इक्वल है। मान लो 20 है, 20 है, 20 है। जब इसको मिनिमाइज करोगे तो रेशियो का स्मॉलेस्ट, मतलब रेशियो के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं बच्चे, 1:1:1। जब सब संख्या बराबर है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1:1:1 लिख दिया, ठीक है। और इसके मूल्यों का योग क्या है बच्चे, ये बताओ, 35 रुपए है, ठीक है। अब आपको बताना कि प्रत्येक सिक्कों की संख्या कितनी है, ठीक है। बस सेम उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आप लोग जाएंगे। क्या है बच्चे, ये वैल्यू में गिवन है, ये क्या है बच्चे, रुपीज़ है, और ये क्या है आपका नंबर ऑफ कॉइन है। तो नंबर ऑफ कॉइन को हम लोग क्या करेंगे बच्चे, वैल्यू में चेंज करेंगे, ठीक है। तो 1 रुपये का एक सिक्का है, 1 रुपये का एक सिक्का कितना पैसा होगा बच्चे, ये बताओ, 100 पैसा होगा। 50 पैसे का एक सिक्का बच्चे कितना पैसा होगा, ये बताओ, 50 पैसा। 25 पैसे का एक सिक्का, ये 25। बच्चे जब इसको आपने कैलकुलेट किया तो ये क्या चीज़ आ गया, 170 क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। बच्चा अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 175 पैसा इस रुपए के बराबर होगा। रुपए को पैसे में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चे ये क्या हो गया, 3500 पैसा। तो ये 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3500, और ये 175। जब इसको आपने काट पीट किया तो बच्चे क्या आ जाएगा, ये बताओ, 20 टाइम्स जाएगा, ठीक है। जब 1 की वैल्यू 20 आ गई बच्चे, जब एक रेशियो की वैल्यू 20 है तो यहाँ पर रेशियो 1:1:1 है। तो सभी का सिक्का, जो सब सिक्के होंगे वो कितने कितने होंगे बच्चे, ये बताओ, 20 20 20 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई दिक्कत ना हो आपको, मतलब आपको कॉन्सेप्ट आपके दिलो दिमाग में बैठ जाए। तो इस तरह का एक क्वेश्चन हम आपको और देने जा रहे हैं बच्चे, तो ध्यान देना उस क्वेश्चन को। जैसे बच्चे यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ, क्या है, हाँ देखो, क्वेश्चन तो बच्चे आपके सामने आ ही जाएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए बच्चे हम बोल देते हैं, किसी बक्से में 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे के 3 तरह के सिक्के हैं। सिक्कों का कुल मूल्य 180 रुपया है। यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:4:8 है तो प्रत्येक सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमको लगता है कि इस क्वेश्चन को जब हम यहाँ पे बोल रहे हैं, जब आप क्वेश्चन देख रहे हैं, तो ये मेरे बनाने से पहले बच्चे आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा तो आप इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। आप सीखते जाओगे, हम सिखाते जाएंगे, लेकिन बच्चे इसके लिए क्या है कि आपका रिस्पॉन्स चाहिए मेरे को, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर देखो, जैसे क्या बोला, आपके बैग में 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिसके संख्या का अनुपात 5:4 क्या है बच्चे, 8 है। और प्रत्येक सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। उनके मूल्य का अनुपात क्या है बच्चे, 180 रुपये है। तो फिर आपने यहाँ पर क्या देखा कि बच्चे ये क्या चीज़ है, रुपीस के टर्म्स में है, और ये नंबर ऑफ कॉइन है। तो नंबर ऑफ कॉइन को हम लोग वैल्यू में चेंज करेंगे। 1 रुपये का कितना सिक्का हो गया बच्चे, ये बताओ, 5 सिक्का हो गया। तो ये क्या हो गया, 500 पैसा हो गया। और 50 पैसे के 4 सिक्के, ठीक है। तो 5 गुना 4 क्या हो गया, 20। तो बच्चे ये क्या पैसा हो गया, 200 पैसा हो गया। और 25 पैसे के 8 सिक्के, ठीक है। 1 रुपए में कितने सिक्के होंगे 25 पैसे के, 4 और 4 कितना हो गया, 8। 1 + 1 कितना हो गया, 2 रुपए। तो बच्चे इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग, ये बताओ, 200 पैसा। सारे पैसे को हम लोग ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया बच्चे, 900 पैसा। और ये 900 पैसा ये 180 रुपीज़ है, इसको पैसे में चेंज कर दो। और ये 1 की वैल्यू क्या हो गई, 18000/900 काट पीट किया बच्चे, ये 2 एक बार चला गया, ये कितना हो गया, 20। 1 की वैल्यू क्या हो गई, 20। जब 1 रेशियो की वैल्यू बच्चे 20 आ गई, उसके बाद आप कुछ भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर 1 की वैल्यू क्या हो गई, 20। तो 5 की वैल्यू 5 दूना क्या हो गया आपका, 5 दूना क्या हो गया, 10 से ये हो गया 100 सिक्का। और 4 दूनी क्या हो गया, 8 या 80 सिक्का। और 8 दूनी क्या हो गया, 16, 160 सिक्का। तो बच्चे ये क्या चीज़ आ गया, नंबर ऑफ कॉइन आ गया, ठीक है। तो बच्चे आपने यहाँ पर क्या देखा कि जैसे कि यहाँ पे अगर आपका रुपीज़ गिवन है,
ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन है, तो उस नंबर ऑफ कॉइन को हम लोग को वैल्यू में चेंज करके इसको इसी वे में सॉल्व कर ले रहे हैं। बच्चे समझ में आया? समझना होगा, अगर नहीं समझोगे बच्चे तो एग्ज़ाम कैसे निकलेगा। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर देखो, अब हम थोड़ा चेंज करते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ तक अभी आपके पास वैल्यू था, अब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन लेकर आते हैं और यहाँ पर वैल्यू का रेशियो आपके पास आएगा। ठीक है, तो बच्चे उसके लिए पहले क्वेश्चन देख लो। हाँ बच्चे, अब अगला क्वेश्चन ये होगा कि अब हम जो थोड़ा चेंज कर रहे हैं, जो दूसरा टाइप आता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन तो बच्चे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। बैग कंटेंट्स ₹50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन whose value are in the proportion 2:3:4. If the total number of coins are 480, find the value of each coin and the total amount in rupees. ठीक है, तो बच्चे क्या है हिंदी में, एक बैग में ₹1, 50 पैसा, 25 पैसे के सिक्के हैं जिनके मूल्यों का अनुपात 2:3:4 है और सिक्कों की संख्या 480 है। तो प्रत्येक सिक्कों का मान क्या होगा? ठीक है बच्चे, क्या बोला यहाँ पर ध्यान देना, आपके बैग में ₹1, 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं जिनके मूल्य का अनुपात क्या है बच्चे, 2:3:2 क्या है, 4 है, और सिक्कों की संख्या क्या है बच्चे, ये बताओ, 480 है। अब आपको बोला गया, हम लोग को इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नंबर ऑफ कॉइन कितना कितना है या प्रत्येक का वैल्यू कितना कितना है। ठीक है, तो बच्चे पहला टाइप तो आपने सीखा, ये क्या है, दूसरा टाइप है। कहने का ये मतलब हो गया, यहां पर देखो ये किसमें गिवन था बच्चे, नंबर ऑफ कॉइन गिवन था, और ये क्या चीज़ था, वैल्यू गिवन था। तो हमने आपको बताया था कि ये जिस टर्म्स में गिवन होगा उस पर ही इस रेशियो को हम लोग चेंज करेंगे, मतलब इस रेशियो को अब हम लोग नंबर ऑफ कॉइन में चेंज करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉइन में चेंज करने का तरीका बच्चे क्या है, यहां पर देखिएगा कि जैसे यहां पे ₹1, 50 पैसा, 25 पैसा, जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है उस टर्म्स में हम लोग लेंगे, सबको ₹1 के टर्म्स में हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, ₹1 में ₹1 का एक ही सिक्का होता है, इसको 1 से करोगे मल्टीप्लाई। ₹1 में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, इसको 2 से करेंगे मल्टीप्लाई। ₹1 में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, इसको 4 से करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर देखो वैल्यू क्या आया, 2 गुना 1 क्या हो गया 2, 3 गुना 2 क्या हो गया 6, 4 गुना 4 क्या हो गया 16। तो बच्चे ये रेशियो किसका आ गया, ये रेशियो आपके पास आ गया नंबर ऑफ कॉइन का। देखो कितना सिंपल हो गया, नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो आ गया, ये भी आपके पास नंबर ऑफ कॉइन है। तो रेशियो में टोटल कॉइन कितने हो गए, 2 + 6 कितना हो गया 8, और 8 और 16 कितना हो गया 24। रेशियो के टर्म्स में कुल कॉइन 24 हो गए। ऐसे कितना गिवन है बच्चे, 480 गिवन है। तो 24 की वैल्यू 480, तो 1 की वैल्यू क्या हो गई, 480 बटा क्या हो गया 24। आपने काटपीट किया तो 1 की वैल्यू क्या आ गई 20। यहां पे 1 रेशियो की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, 20 आ गई। ठीक है, अब देखो ना, अब एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन आपसे डिमांड करेगा उसका उत्तर आपके पास है, आप उसको दे सकते हो। अगर आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ कॉइन कितना कितना है, तो बच्चे ये देखो ये क्या चीज है, नंबर ऑफ कॉइन है। जब 1 की वैल्यू 20 आ गई तो बच्चे यहां पर देखो 2 की वैल्यू क्या होगी 40, ₹1 का 40 सिक्का होगा, 6 मतलब 6 की मतलब यहां पे 20 है और यहां पे 6 दूना क्या हो गया 12 और 16 दूनी क्या हो गया 32 से। ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि नहीं नंबर ऑफ कॉइन मतलब प्रत्येक सिक्कों की संख्या कितनी कितनी है, तो बच्चे ₹1 के 40 सिक्के हैं, 50 पैसे के 120 सिक्के हैं और 25 पैसे के 320 सिक्के हैं। लेकिन आपसे डिमांड किया गया है कि प्रत्येक का वैल्यू क्या क्या है। तो बच्चे यहां पर देखिए ना, ये जो आपके पास था, ध्यान देना, ये जो आपके पास था जिसको मैं रेड से दिखा रहा हूं, ये क्या चीज था बच्चे, ये क्या था, वैल्यू का रेशियो था। जब ये वैल्यू का रेशियो था तो यहां पर 1 की वैल्यू 20 है बच्चे, 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी ये बताओ 40, और 3 की वैल्यू क्या हो गई बच्चे ये बताओ 60, और 4 की वैल्यू क्या हो गई बच्चे 80। ये वैल्यू आ गया। ₹1 का जो है ₹40 है, 50 पैसे के ₹60 हैं, 25 पैसे के ₹80 हैं। ठीक है, और फिर क्या पूछा था कि कुल क्या है, इन सब का सम क्या होगा बच्चे ये बताओ, ₹180 होगा।
ठीक है, इसका ये मतलब है बच्चे आज मेरा पहला दिन है जो मैं आपके सामने आया हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि एक कॉन्सेप्ट जो मैं लेकर आया वो कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगा। क्वाइन वाले क्वेश्चंस कभी भी आपके पास आएंगे, बच्चे उसको डील कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो ना, कहने का ये मतलब था कि पहला टाइप क्या था। पहला टाइप ये था कि यहाँ पे वैल्यू होता था और ये नंबर ऑफ क्वाइन होता था, और ये टाइप क्या है कि यहाँ पर ये बच्चे नंबर ऑफ क्वाइन है और ये वैल्यू है। इसको किस तरह से मैंने यहाँ पे सॉल्व किया बताया, तो ये आपके भी दिमाग में बैठ जाना चाहिए। चलो अब इस टाइप का एक क्वेश्चन पे और हम लोग काम कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन बच्चे आपके पास तो सामने दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपके हेल्प के लिए यहां पर देखो, एक बॉक्स में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। उनका मूल्य का अनुपात 5:3:1 है। उन सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है बच्चे, यहां पर क्या बोला, आपके बैग में 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनके क्या बोला, मूल्यों का अनुपात क्या है बच्चे, 5:3:1 है। और कुल कितने सिक्के हैं, यहां पे दिया हुआ है 480 सिक्के हैं। ठीक है, चलो अब तो आप लोगों को समझ में आ ही गया। तो बच्चे ये क्या चीज़ है, वैल्यू का रेशियो है और ये नंबर ऑफ क्वाइन है। तो वैल्यू को हम लोग रेशियो मतलब नंबर ऑफ क्वाइन के रेशियो में चेंज करेंगे। चेंज करने का तरीका बच्चे हमने आपको बताया था, जो सबसे लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट क्या है बच्चे, अच्छा 1 मिनट बच्चे, थोड़ा सिंपल, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे 1 रुपया नहीं है, और 1 मिनट, थोड़ा क्वेश्चंस को सही कर दें बच्चे। यहाँ पर क्या है, 50 पैसा है, यहाँ 25 पैसा है, और बच्चे यहाँ पर क्या है, 10 पैसा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, कहने का मतलब हमने क्या बताया था, जो सबसे लार्जेस्ट है उस टर्म्स में हम लोग चेंज करेंगे। तो यहाँ पे बच्चे सबसे लार्जेस्ट क्या है, 50 पैसा है। ठीक है, तो 50 पैसे में 50 पैसे का 1 ही सिक्का होता है, 50 पैसे में 25 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, और 50 पैसे में 10 पैसे के 5 सिक्के होंगे। तो बच्चे यहाँ पर देखो नंबर ऑफ क्वाइन का रेशियो क्या आएगा, 5:6 क्या हो गया बच्चे, 5। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब ये क्या चीज आ गया, नंबर ऑफ क्वाइन आ गया। इन सब का सम क्या हो गया बच्चे, 16 की वैल्यू क्या है, 480। तो बच्चे 1 की वैल्यू क्या होगी, 480 बटा क्या हो गया, 16। आपने काटपीट किया तो बच्चे ये क्या आ गया आपका 30। 1 का वैल्यू क्या हो गया, 30। जब 1 रेशियो का वैल्यू बच्चे आपके पास 30 आ गया, तो कहने का ये मतलब हो गया कि 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 150। 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180, और 5 की वैल्यू क्या हो गई बच्चे, 150। अब देखिए ना बच्चे, इसको जब ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 480 क्वाइन आने चाहिए। तो 150, 180, 150, तो देखो ना सबसे सिंपल, 150 प्लस 150 क्या हो गया, 300 प्लस 180 क्या हो गया, 480। ये क्या चीज आ गया, नंबर ऑफ क्वाइन, ये टैली किया। इसका ये मतलब है कि प्रत्येक सिक्कों की संख्या 150, 180, 150। तो बच्चों आज हम लोगों ने डिस्कस किया क्वाइन वाले क्वेश्चन के ऊपर। क्वाइन वाले जो क्वेश्चंस 2 तरह के आते हैं उनको आपने सीख लिया। अगर इसको अच्छे से आपने देखा होगा और फ्यूचर में आपके पास अगर इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी आएंगे तो उसको सिंपल तरीके से आप बच्चे अब सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग आए दिन इस तरह के कॉन्सेप्ट को सुनते रहेंगे और उस पर हम लोग काम करते रहेंगे। बच्चे बस इसके लिए आपका रिस्पॉन्स चाहिए। तो हम चाहेंगे कि जब आपको ये पसंद आया तो इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।